जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टाइम के बाद मैच का आगाज़ होने के लिए बिल्कुल दोनों टीमें ग्राउंड के अंदर मौजूद और खिलाड़ी अपनी पोजीशन पर आ चुके हैं। पहले हाफ़ टाइम तक मुल्तान डिवीज़न को डीजी खान के ऊपर 3 गोल की सबकत हासिल है। इस वक्त हमारे दरमियान और मैच का आगाज़ हो गया। जी उससे मैच का आगाज़ शुरू दूसरे हाफ का। मुल्तान की टीम को डेरा गाज़ी खान की टीम से 3 गोल की सबकत हासिल। हाल इस वक्त ग्राउंड के दरमियान में डीजी खान की गाड़ी के पास बॉल को ले जाते हुए आगे बढ़े और फाउल करार दिया मुल्तान के हक में। इस वक्त हमारे दरमियान स्टेज पर मौजूद डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब जनाब अरशद अलग साहब और उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर जनाब मकसूद उल हसन जावेद साहब खसूसी तौर पर तशरीफ लाए स्टेज पर मौजूद मेहमान गिराम के साथ। जी चौधरी जावेद ने हमें ज्वाइन किया है और मोहम्मद शकील रज़ा हैदरी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जिन दोस्त अहबाब ने और हमारे व्यूअर्स ने अभी हमारा चैनल ज्वाइन किया है उनको बताता चलूँ कि इस वक्त मुल्तान डिवीज़न और डेरा गाज़ी खान डिवीज़न के दरमियान मैच हो रहा है। मुल्तान की टीम को 0 के मुकाबले में 3 गोल की बढ़तरी हासिल है डीजी खान डिवीज़न के ऊपर। तीसरे क्वार्टर का खेल जारी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इस वक्त में ज्वाइन किया है उस्मान खिलजी तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर जामपुर। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है जो कि मैच को देख रहे हैं। बॉल इस वक्त हमें ज्वाइन किया ताज लिया से हमें ज्वाइन किया है ताज साहब ने और मोहम्मद शकील रज़ा हैदरी और पेनल्टी कॉर्नर मिला है मुल्तान की टीम को। पेनल्टी कॉर्नर मिला है लगाने के लिए तैयार खिलाड़ी अपनी पोजीशन पर। मुल्तान की टीम को डेरा गाज़ी खान डिवीज़न पर 3 के मुकाबले में 0 गोल से बढ़तरी हासिल और पेनल्टी कॉर्नर मिला है बालुकी और पेनल्टी कॉर्नर पर
कोई रिजल्ट हासिल न कर सके। काशिफ अली ने हमें ज्वाइन किया है और उधर से ज्वाइन किया इब्राहिम अंसारी ने हमें ज्वाइन किया है। नाज़रीन, हमारे व्यूअर्स हज़ारों की तादाद में मैच देखते हुए, लाखों की तादाद में लोग पूरे वर्ल्ड में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन जनाब डायरेक्टर जनरल जनाब अरशद औलख साहब की काबिशों से ये इनेकाद पजीर हो सका। इस्माइल खान ने हमें ज्वाइन किया है। और साइड क्रॉस कर गई बॉल। और डेरा गाजी खान की खिलाड़ी की खूबसूरत शॉट, लेकिन गोल पोस्ट से बाहर। डेरा गाजी खान की टीम भरपूर कोशिश कर रही है किसी तरह गोल की जो बढ़तरी है उसको कम किया जाए। दूसरी तरफ मुल्तान की टीम इस कोशिश में है कि इस बढ़तरी को मज़ीद बढ़ाया जाए। इस वक्त बॉल मुल्तान के खिलाड़ी के पास और बॉल डेरा गाजी खान के खिलाड़ी के पास। एक खिलाड़ी को डॉज देना चाहते थे, लेकिन बॉल को फाउल करा दिया गया। और पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुई है मुल्तान की टीम। मुल्तान की टीम 3 गोल से बढ़तरी पर। इब्राहिम अंसारी ने हमें ज्वाइन किया है। बशीर अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। मेल्सी से हमें ज्वाइन किया है बशीर अहमद ने। और पेनल्टी कॉर्नर लगाने के लिए दोनों टीम अपनी पोजीशन पर। अब देखते हैं कि इस पेनल्टी कॉर्नर का फ़ायदा उठाती है या नहीं मुल्तान रीजन की टीम। मुल्तान की टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिला है और पेनल्टी कॉर्नर पर फ़ायदा ना उठा सकी। खूबसूरत पिंडी तो ये तो
इस वक्त हमें इंडिया से ज्वाइन किया है राकेश कुमार ने और हमें हमारे मैच को कमेंट्स किए हैं मैच के ऊपर। शानदार खेल का मुजाहरा डीजी खान के खिलाड़ी। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बशीर अहमद ने मेल्सी से, इब्राहिम अंसारी साहब और अज़रबैजान से हमें मूसा अल हैदरी ने ज्वाइन किया है। शानदार खेल का मुजाहरा। डेरा गाजी खान वर्सेस मुल्तान डिवीज़न को 0 के मुकाबले में 3 गोल से बढ़तरी हासिल। मैच का तीसरा क्वार्टर जारी। साहिबजादा अली अकबर ने हमें ज्वाइन किया है बहावल नगर से। मूवमेंट रुकनी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साहिबजादा अली अकबर बहावल नगर से। हाफिज़ मोहसिन उबैद फारूकी गुजरावाला से हमें ज्वाइन किया है। और इस वक्त स्टेज पर मौजूद डीजी स्पोर्ट्स जनाब अरशद औलख साहब और उनके हमरा दीगर ऑफिसरान, पंजाब स्पोर्ट्स के ज़िम्मेदारान, आला अहदेदारान। इस वक्त हमें बूरे वाले से ज्वाइन किया है निसार असलम और दिलदार असलम ने। और पाकपत्तन से हमें ज्वाइन किया है अवैस सुल्तान पाशा ने और मोहम्मद रिजवान रिजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। और जो हमारे व्यूअर्स ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको बताता चलें कि मैच का तीसरा क्वार्टर डेरा गाजी खान डिवीज़न और बहावल मुल्तान डिवीज़न के दरमियान मैच जारी। मुल्तान डिवीज़न को 3 गोल की बढ़तरी हासिल। इस वक्त बॉल मुल्तान के डी के बिल्कुल करीब डेरा गाजी खान के मुल्तान के खिलाड़ियों के बॉल शुरू की और मैच का आगाज़ खूबसूरत स्वीप शॉट और पेनल्टी कॉर्नर। मुल्तान की टीम पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब। अब देखते हैं कि वो इसका कितना फ़ायदा उठाती है। पहले ही 3 गोल की बढ़तरी हासिल है मुल्तान की टीम को। डेरा गाजी खान की टीम का खेल बहुत पॉजिटिव हो रहा है पहले क्वार्टर की निस्बत। उन्होंने स्ट्रेटजी, उनके कोचेज़ ने स्ट्रेटजी चेंज की है जिसकी वजह से मुल्तान की टीम को उन्होंने टफ टाइम दिया है और किसी भी तरह उनको गोल करने में कामयाब नहीं होने दिया। अली रज़ा ने हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फरगढ़ से। अली रज़ा। रिजवानुल हक ने हमें ज्वाइन किया है पेनल्टी कॉर्नर फेंकने के लिए तैयार मुल्तान के खिलाड़ी। बॉल फिकी, रुकी और डी के अंदर शामिल, हिट लगी लेकिन गोल लाइन से गोलकीपर से टच होती, गोल लाइन से बाहर और फ्री हिट मिली मुल्तान टीम को। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अरसलान ने, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है।
शानदार स्वीप शॉट, लेकिन गोल से बाहर। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बहावल नगर से मोहम्मद नुमान खिलजी ने हमें ज्वाइन किया है। और बॉल और से बाहर आई और इस वक्त हमने गुजरांवाला से ज्वाइन किया है गुलाम मुस्तफ़ा कम्बो, उन्होंने हमें गुजरांवाला से ज्वाइन किया है। करामत खान ने हमें ज्वाइन किया है। शेख हमजा ने हमें लिया से ज्वाइन किया है और अपने आरा से हमें मुस्तफ़ीद किया है। डीजी खान की टीम कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से बर्तरी को कम किया जाए और मुल्तान की टीम भी खातिर खा बर्तरी नहीं हासिल कर सकी। 3 गोल की बर्तरी हमें गुलाम मुस्तफ़ा कम्बो ने हमें ज्वाइन किया वाकैंट से। अबू मरसद शाही ने फिर हमें एक दफ़ा ज्वाइन किया है बहावल नगर से। और चौधरी जावेद इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी मेलसी से हमें ज्वाइन किया इन्होंने। और करामत खान ने हमें ज्वाइन किया है मियांवाली से। आमिर खान फ्रॉम अटक से हमें ज्वाइन किया है आमिर खान ने। इस वक्त बॉल मुल्तान के खिलाड़ी के पास और कोशिश कर रहे हैं मुल्तान के खिलाड़ी की किसी तरह बर्तरी को मज़ीद बढ़ाया जाए। और दूसरी तरफ फाउल करार दी हिट डेरा गाजी खान के खिलाड़ी ने। और हमें ज्वाइन किया है वेलफेयर स्पोर्ट्स हॉकी क्लब बहावल नगर से साहिबजादा अली अकबर ने बहावल नगर से हमें ज्वाइन किया है। डीजी खान की टीम और तीसरे क्वार्टर का इख्तिताम हुआ। तीसरे क्वार्टर के इख्तिताम तक 0 के मुकाबले में 3 गोल की बढ़तरी हासिल मुल्तान को। मुल्तान की टीम तो इस वक्त तीसरे क्वार्टर के इख्तिताम पर डेरा गाजी खान के मुकाबले में मुल्तान डिवीज़न को 3 गोल की बढ़तरी हासिल। मिला जुला सा खेल दोनों की टीमों की तरफ से नज़र आया। कोई ऐसी ख़ास मूवमेंट नज़र नहीं आई जो टैक्टिक तरीके से गोल पोस्ट की तरफ ले जाया जाए और प्लानिंग के ज़रिए दोनों टीमें एक दूसरे को मार्किंग साथ खेलती रहीं। नाज़रीन आपको बताता चले आज का दूसरे रोज़ का चौथा मैच फैसलाबाद डिवीज़न और रावलपिंडी डिवीज़न के दरमियान 3 बजे लाइव कास्ट किया जाएगा player.pk पर। तो आज का सबसे पहले मैच जो हमारे नाज़रीन ने अभी ज्वाइन किया है उनको बताते चले कि आज फर्स्ट कायद-ए-आज़म हॉकी चैम्पियनशिप 23 हॉकी चैम्पियनशिप लाहौर ज़ेर तमाम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ख़ुसूसी काबिज जनाब मोहम्मद अरशद औलख साहब डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स, उनकी काविशें हॉकी के रिवाइवल के लिए, हॉकी की तरवीज के लिए, हॉकी की बेहतरी के लिए की काविशें। आज का पहला मैच साहिवाल डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न के दरमियान हुआ जो कि साहिवाल डिवीज़न में 0 के मुकाबले में 2 गोल से जीत लिया। और आज का दूसरा मैच लाहौर डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न के दरमियान हुआ जो कि बहुत सनसनीखेज़ और शुरू से लेकर आखिर तक मैच भरपूर तरीके से हमारे नाज़रीन ने ज्वाइन किया और जो हमारे सामीन थे उन्होंने भी नाज़रीन ने हमारा मैच देखा। बहुत अच्छा मैच हुआ जो कि लाहौर डिवीज़न ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीत लिया। जमशेद खान ने हमें ज्वाइन किया है चकवाल से हमें ज्वाइन किया है। जी मिर्ज़ा जावेद अली साहब ने ज्वाइन किया है बहावल नगर से। मिर्ज़ा जावेद साहब ने ज्वाइन किया है बहावल नगर से। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब अल्लादाद साहब जो कि बहुत ही मंजे हुए हमारे टेक्निकल और नाज़रीन को बताते चले कि मैच शुरू हो गया। तीसरा आगाज़ तीसरे खेल का मैच चौथे क्वार्टर का खेल का आगाज़ हो गया शुरू।
शानदार खेल का मुजाहरा दोनों टीम की तरफ से। मुल्तान की टीम के पास बॉल, एक खिलाड़ी को बॉल दिया और डी के अंदर दाखिल हो गए, डी में दाखिल हुए खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी को अपने बॉल दी और फाउल करार दिया गया इनका खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी के पास, जिसकी वजह से फ्री हिट मिली है डेरा गाजी खान की टीम को। जमशेद खान ने हमें ज्वाइन किया है चकवाल से। ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰਤੀ ਸੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ इसके बावजूद किसके दिया गेम मैच देखने तू रेस्ट कर नहीं मुश्किल है इसके बावजूद किसके अल्लाह स्टेज पर मौजूद डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स जनाब अरशद औलख साहब और उनके हमरा नुमान खिलजी ने बहावल नगर से ज्वाइन किया हमें, और कदीर हॉकी अकेडमी राजा कदीर ने रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया। अली रज़ा ने हमें शासिया, इसहाक जट साहब ने हमें ज्वाइन किया है बहावल नगर मंडी सादेगंज से, उनके साथ नुमान खिलजी ने हमें ज्वाइन किया। बॉल इस वक्त मुल्तान डिवीजन की टीम को 0 के मुकाबले में 3 गोल की बढ़तरी हासिल। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरी कॉपी 15 और फाउल करार दी गई है। पाँव पर बॉल लगी मुल्तान के खिलाड़ी के, इसकी वजह से मैच इस वक्त मुल्तान के खिलाड़ी के पास। अभी भी राणा साहब बच्चों को साइड पे बुलाते ताकि वार्म अप हो, ताकि हमारा टाइम से ऐसे तारुफ भी होगा। भी मौजूद है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਆਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਓਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ आज मैं चुनाव 5 परसों मुझे बहुत खुशी हुई राजा साहब परसों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ WhatsApp कर रहा मैसेज बना के आज तो ਤੁਹਾਨੂੰ आ जाएगा हमारा मैं कल कर रहा मोहब्बत किया करें गोलकीपर हमेशा पहले जाते हैं साइड पे कॉर्नर पे चले जाए बैटिंग करें ताकि वापस फैसलाबाद होगी बेटा जी हमें इस वक्त इंडिया से ज्वाइन किया है रवित शर्मा ने हमें इंडिया से ज्वाइन किया है। रवित शर्मा बहावल से एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है साहिबजादा अली अकबर, बहुत ही ख़ुद भी होनहार खिलाड़ी हैं। और इस वक्त बॉल डेरा गाजी खान के खिलाड़ी के पास, लेकिन फ़ायदा ना उठा सके। आज मैंने टाइम से पहले ही मोहब्बत का इजहार कर दिया है। इस मैच के विनर को 15,000 कैश मिलता है इंशाल्लाह। ऑनरेबल नासिर जाद साहब डायरेक्टर हैं मसूद टेक्सटाइल। और फाउल करार दी गई हिट
लेकिन पेनल्टी कॉर्नर दिया गया है पीसी डेरा गाजी खान के खिलाड़ियों को। डेरा गाजी खान की टीम कोशिश कर रही है कि किसी तरह से बर्तरी को कम किया जाए। 3 गोल के खसारे के साथ डीजी खान की टीम। दूसरी तरफ मुल्तान की टीम कोशिश कर रही है कि बर्तरी बढ़ाई जाए और डेरा गाजी खान की टीम बर्तरी कम करने की कोशिश। पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया डेरा गाजी खान की टीम ने। जवार सैयद ज़िया काज़मी ने हमें ज्वाइन किया है, अब्दुल्ला बाबर ने हमें ज्वाइन किया है और पेनल्टी कॉर्नर लगाने के लिए यहाँ बॉल फीकी रुकी और गोल पोस्ट से बाहर। तो इस पेनल्टी कॉर्नर पर भी डीडी गाजी खान की टीम कोई फ़ायदा न उठा सकी। इस तरह मुल्तान की टीम 3 गोल की बढ़तरी के साथ जारी सारी मैच। जावेद सादिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे टेक्निकल ऑफिसर सादिक अब्बास से। जी जी जो नाज़रीन हमें ज्वाइन, रिजवान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है बहावल नगर से। रिजवान मलिक, बॉल डेरा गाजी खान के खिलाड़ी की बॉल फीकी और लंबा पुश होने की वजह से बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। हमें हॉलैंड से ज्वाइन किया है डेजिन ने हमें हॉलैंड से ज्वाइन किया है। मुकर्रम मुख्तार ने हमें ज्वाइन किया है सखर से। मुकर्रम मुख्तार सखर से हमें ज्वाइन किया है। खूबसूरत टैकल, बॉल डीजी खान के खिलाड़ी के पास। आ जाओ आ जाओ। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनाब शाहिद निज़ामी साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। जी शेख साहब, शाहिद निज़ामी साहब। सर साहब, मैच के बारे में देख रहे हैं आप? आते बड़ी खुशी की बात है कि डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर इंस्पेक्टर जनरल नशद आला और उनकी पूरी टीम ने स्पेशली उन्होंने हमें सैंक्शन किया है कि यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट, इसमें बड़ी बूस्टिंग मिलेगी। जो हमारा फोकस है, हमारा जो मकसद है स्पोर्ट्स बोर्ड का, वी हैव टू प्रोड्यूस इंडस्ट्री फॉर स्पोर्ट्स इन वेरियस गेम्स। इसमें PHA को हम गेटवे बना दिया है हमने PHA के लिए और PHA के लिए। सिर्फ उनकी ज़रूरत है कि वो उनकी सबमिशन करें और DG साहब को रिक्वेस्ट करें और इस तरह मैनेज करते रहेंगे। ये हॉकी का मैं समझता हूँ जी, इसमें DG खान मुल्तान 6 और 7 लेवल पे टीम है, लेकिन दोनों बराबर टीमें थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बेंच है ना आतिफ, उसकी बड़े कंट्रीब्यूशन है। जी जी बिल्कुल। बेंच मैं समझता हूँ राना नदीम की वजह से। जी जी राना नदीम मंजूम, ही वॉज वेरी गुड प्लेयर, हॉकी को बहुत समझते हैं। और ताहिर गुज्जर जो कोच है मुल्तान का, ये दे आर गेटिंग एडवांटेज। जी जी जो बेंच है उसने डिसाइड करना होता है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आतिफ जो DG खान मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी हॉकी है। देखिए, दूर दराज के इलाके से, पंजाब के इंतहाई दूर दराज इलाके से डेरा गाजी खान की टीम यहाँ पर हॉकी के रिवाइवल के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड के खसूसी ताउन से, और स्पोर्ट्स बोर्ड की जो कोशिश है, जो उनका मकसद हॉकी के रिवाइवल और हॉकी की प्रमोशन
वो उनकी कोशिश नज़र आ रही हैं कि वो हॉकी की खिदमत के लिए और हॉकी के रिवाइवल के लिए किस तरह से जो है। दिस इज एवर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट डिपार्टमेंट जी 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 yes. कि हमने इतनी बड़ी लीग कभी नहीं करवाई और इसमें 40 मैच होंगे। जी जी ये बिगेस्ट हम अपने नाज़रीन को बताते जाएं कि 40 मैच इसमें सिंगल लीग बेस पे जी, जी। तकरीबन अगर 9 टीमें हो तो 36 मैच होते हैं, फिर 2 सेमीफाइनल होंगे, 1 फाइनल होगा। ये तकरीबन 40 मैच बन जाएंगे, 40 मैचों का एक्सप्लोजन बच्चों को मिलेगा। ये बड़ी खुशाइंद बात है। और डीजी खां के वाले से मैं एक बात करना चाहूँगा तो अताउर रहमान वहाँ पे डीओ हैं, वहाँ पे फैसल चौहान है, वहाँ पे अरसलान कादिर है, वो भी चौहान फैमिली से उसका ताल्लुक है, दोनों पाकिस्तान प्लेयर हैं, दोनों ओलंपियन हैं। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल आप समझते हैं तो उनकी कंट्रीब्यूशन उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो मैनेज करें। आउट ऑफ लग रही है, बड़ा एडवांटेज लेना चाहिए। अताउर रहमान से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो स्पोर्ट्स बोर्ड के जो डायरेक्टोरेट के कोचेज़ हैं, 17 और ग्रेड 18 के कोचेज़ हैं, 17 और 16 स्केल के कोचेज़, उनको रिक्वेस्ट करें, उनको हायर करें उनकी सर्विस के लिए। आप एक महीने का कैंप लगाएं तो इनका रिजल्ट देखिएगा कितने चेंज आ जाएंगे। असल में हमारी जो प्रॉब्लम है, हम ग्राउंड आबाद नहीं कर रहे, हम ग्राउंड बना रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ये ड्यूटी सिर्फ हमारी नहीं है, यानी कि सिर्फ डीजी साहब की ड्यूटी नहीं है या मिनिस्टर स्पोर्ट्स की ड्यूटी नहीं है, ये हमारी सब कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। सब ये टीम वर्क के तौर पे हमें सबको चाहिए कि अपने अपने ताई हाँ। भरपूर कोशिश की जाए और ग्राउंड को आबाद किया जाए। बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा नर्सरी से खिलाड़ियों को क्रिएट किया जाए ताकि हमारे मुस्तकबिल में हमें हॉकी में अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मुहैया हो सके। असल में बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जैसे अभी आप सुन रहे थे, मैंने अनाउंस किया कि इस मैच के 10,000 रुपया कैश होगा, अगला मैच 15,000 रुपया होगा। ये नीड स्पॉन्सरशिप, ये बच्चों की अट्रैक्शन है। जब बच्चों की हम गुर्बत ख़त्म करेंगे, बच्चों को जो फैसिलिटेट करेंगे तो बच्चे ज़रूर घर जाके बताएंगे, तो अट्रैक्शन पैदा होती है। जी जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल। तो आती पैसा ज़रूरत है। ये बच्चे का देखें, राइटिंग का, इसने बड़ा खूबसूरत बॉल दिया उस बच्चे ने, ये देखें। बहुत खूबसूरत खेल का मुजाहरा करिए मुल्तान की टीम। इसी बर्तरी 3 गोल की बर्तरी के साथ मुल्तान की टीम है। और देखें निज़ाम साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि जो चौथा क्वार्टर, इसमें अभी तक मुल्तान की टीम कोई खातिर खा गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी, ना ही उन्होंने किया है। डीजी खान की टीम जो है वो पहले क्वार्टर की निस्बत दूसरा और तीसरे क्वार्टर में बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन वो गोल ना कर सकी, गोल करने में कामयाब ना हो सकी। उसकी रीज़न ये है आतिफ, उसकी रीज़न ये है, मैं समझता हूँ कि मुल्तान की जो अचीवमेंट है ना, द गॉट ऑलरेडी 3 गोल। मुल्तान की जो एक्सपेक्टेशन थी वो यही चाह रहा था कि 2 या 3 गोल करें, वो कर दिए। दिस इज़ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी कि कोचेज जो बेंच बैठा हुआ है ना, तो राना नदीम अनदर गाय जो ताहिर गुज्जर हैं, दे हैव डिसाइडेड कि हमने जीतना मकसूद था, वो जीत गए। अब देखें ना, हमेशा कभी भी पैक डिफेंस पे कभी ना जाए। हमारी हॉकी जो उसमें जो डिक्लाइन है, उसकी रीज़न ये है कि हम जो बेसिक्स हमारी उसमें बड़ी पुअर है, उसमें परफेक्शन नहीं है। जी जी उसमें बेहतर लाने की उसकी वजह के ग्राउंड आबाद नहीं है, बच्चे रेगुलर नहीं आते। हमारे जो कोचेज़ हैं स्पेशली, उन्हें चाहिए कि वो ड्यूटी दें। PHA जो पंजाब हॉकी एसोसिएशन है, PHF है, इसका बड़ा रोल है। कल मैंने मंजूर जूनियर साहब को हम्बल रिक्वेस्ट की है कि यू शुड कम, आप आएँ, आप हमारे गेट वे हैं, आप आना चाहिए आपको। देखें बिल्कुल आए भी हैं और उन्होंने बिल्कुल भरपूर तरीके से मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, कल वो आए। बड़ी ऑनर है मेरे लिए, हमारे डिपार्टमेंट के लिए मंजूर जूनियर का आना, ख्वाजा जुनैद का। ख्वाजा जुनैद शुड कम, उन्हें देखना चाहिए। इसमें से कोनो को मंजूर जूनियर तो मिल सकेगा इंशाल्लाह। टेक्स टाइम, रोज़ एक दिन में तो बनता नहीं है। जी जी। और मैं स्पोर्ट्स बोर्ड का ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, उन्होंने बेहद ग्राउंड प्रोवाइड कर दिए हैं खिलाड़ियों के लिए। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर तहसील लेवल पर ग्राउंड प्रोवाइड कर दी हैं, जैसे हम देख रहे हैं, हम खुद भी इस चीज़ को। अब आतिफ, क्यों तो आपको तारुफ नहीं है, अभी रिसेंटली, अभी 1 मिनट पहले अब्दुल रऊफ बाजू हैं, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग है। जी। मतलब कोई वजह नहीं, ग्राउंड में डीजी साहब ने उसको बुलाया स्पेशली। 315 स्कीमें हमने, हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें 200 के करीब कंप्लीट हो गए हैं। अब हर जगह आउटसोर्स होगी इंशाल्लाह। हमें ज़रूरत है इनका साथ देने के लिए। जी, मेरा ताल्लुक सर भावनगर से है और हमारे भी अभी रिसेंटली टर्फ का आगाज़ हो चुका है। ठीक है, वो इसके लिए हम स्पोर्ट्स बोर्ड के इंतहाई शुक्रगुजार हैं और उनके लिए दुआ गो हैं कि ऐसे ही मज़ीद हम उनसे उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ वो स्पोर्ट्स की तरवीज के लिए, स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए हमारे साथ ताउन करते रहेंगे। आतिफ, अब ज़रूरत ये है कि आपके जो भावल नगर का DSO है, जी, ठीक है जी, जो आपके TSO हैं, वहाँ पे जो कोचेज़ हैं, जो डोमेस्टिक लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन वाले हैं, लेट देम कम, उन्हें आना चाहिए, वो साथ दें। सिर्फ अब ऑस्ट्रोटफ देना ये कम से कम 4-5 करोड़ पे पड़ता है एक ऑस्ट्रोटफ कम से कम।
इससे ज़्यादा क्या फैसिलिटेट करेंगे आप भावन नगर को, आप आस्ट्रोटर्फ दे रहे बिल्कुल, हैं। हमारा बिल्कुल पसमानदा अब आपका इलाका है, काम बिल्कुल है। पसमानदा, बिल्कुल इंशाल्लाह हम आबाद करेंगे ग्राउंड को। पहले भी हम हॉकी के रिवाइवल के लिए कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक मुमकिन है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पे हम इसको और बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह अज़ीज़ हम स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ बिल्कुल हम भी हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। बच्चों को घरों से लाएंगे, उनके पेरेंट्स से मिलेंगे, उनको कहेंगे भाई ग्राउंड में भेजें। और जिस तरह इनके इंसेंटिव्स दे जा रहे हैं इसमें नौ नाजरीन, ये चौथे क्वार्टर का खेल भी इख्तिताम पजीर हुआ, इस तरह मैच भी इख्तिताम पजीर हो गया। और आज का जो इस मैच का इख्तिताम पर स्कोर ये रहा कि मुल्तान डिवीज़न 3 और डेरा गाजी खान डिवीज़न 0। तो आज का मैच मुल्तान ने अपने नाम किया। तो इसी ये भी तरह आतिफ आपकी इजाज़त से बड़ी खुशाइंद बात है कि दे विल गेट 10,000 मुल्तान को जा रहेगा, 10,000 रुपया। होपफुली अगला मैच है फैसलाबाद वर्सेस पिंडी। जी पिंडी, वो भी शानदार मैच होगा इंशाल्लाह ताला। मैच तो होगा, लेकिन दिस इज माय प्रेडिक्शन, फैसलाबाद वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। यस यस यस। मतलब फैसलाबाद, मैंने फैसलाबाद की टीम नहीं देखी, लेकिन मैं समझता हूँ कि 6-1 6-0 जो स्कोर होना चाहिए। जी जी। राना खालिद इज़ वेरी गुड कोच, ही हैज़ ग्रेट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग कोचिंग। आपका बेंच स्ट्रॉन्ग है तो पेनिट्रेट करें तो मेरा ख्याल 6 गोल पिंडी को आज 6-7 गोल होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फैसलाबाद की टीम बिल्कुल स्ट्रांग है, डेफिनेट बात है, लेकिन ये कुछ कहना कबल वक्त होगा मेरे ख्याल से कि टीमों की स्ट्रेटजी अपनी अपनी होती है। अब ये मैच जब शुरू होगा तो फिर ही क्लियर रिजल्ट सामने आ सकेगा, अदरवाइज प्रेडिक्शन में अपना, इसलिए मौजूद नाजरीन हम इस मैच से इख्तिताम पसीर हुआ। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।